हाय गाइस। मेरा नाम प्रशांत है और आज से कुछ सालों पहले 2021 में दिसंबर में मुझे थोड़ा सा आँखों में दिक्कत हुआ था। तो जब हमने उसका डायग्नोज़ कराया तो उसमें मेरा क्रेटनाइन जो था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था। बट एम्स के डॉक्टरों ने मुझे कुछ क्लियर नहीं बताया। उन्होंने कहा सिर्फ बीपी हाई होने की वजह से है। तो बीपी की गोलियां मैं खाता रहा और 2022 में मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट किडनियां फेल होने की वजह से तो फिर मुझे डायलिसिस पे आना पड़ा। तो 1.25 साल के करीब मैं डायलिसिस पे रहा। एंड तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं डायलिसिस पे रहा 1.25 साल के करीब, तो उसके बाद थोड़ी कोशिश के बाद फिर मैंने अपना ट्रांसप्लांट के लिए हमने प्लान किया। और 2023 में जाकर 21 जुलाई 2023 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। जो डोनर थी वो मेरी मदर थी और मेरी माँ की वजह से ही मुझे मेरी दूसरी ज़िंदगी मुझे मिली है। और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। पर रूटीन चेकअप के लिए बस रेगुलरली या महीने बेसिस पे या 2 मंथ के बेसिस पे मुझे हॉस्पिटल आना पड़ता है अपने चेकअप के लिए। तो मैं तो सिर्फ यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग डायलिसिस पे हैं वो ये सोचते हैं कि उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ज़िंदगी है या नहीं है। पर अगर आप डायलिसिस पे भी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें और आप कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए अगर आप ट्राई करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद हो और वो चीज़ हो सके, तो ट्रांसप्लांट के बाद तो आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पर एक चीज़ है जो इन चीज़ों के परे मैंने जो फेस करी है, वो ये है कि लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी हो सकता है। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं, पेशेंट तो सफ़र करता ही है, तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बहुत चीज़ों का सैक्रिफाइस उनको करना पड़ता है। अब जैसे मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है। माँ ने तो किडनी दी है, उसके बावजूद भी अगर वो जो एक 2022 से 2023 तक और उसके बाद फिर 1-1.5 साल का प्रिकॉशंस रहता है। फिर नॉर्मल भी आपको प्रिकॉशंस तो रखने ही पड़ते हैं। तो आपकी एक लाइफ होती है जो आप सोशली लाइफ बहुत अच्छी कोशिश करें कि ना ही करें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन से ही बचना होता है। और आपको जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं वो भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी लाइफ में उन लोगों के बारे में पता लगता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि हम जब नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है तो आपको सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि कभी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो कि किसी की डेथ होती है, तो आप देखना डेथ के टाइम पे लोग डेथ के टाइम पे जब अर्थी चल रही होती है तो लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि दुख का टाइम है, लोग पीछे चल रहे होते हैं। और यही चीज़ अगर आप शादी के टाइम पे देखो तो लोग उनसे आगे चल रहे होते हैं। तो खुशी में लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, दुख में लोग बहुत कम आते हैं। पर मैं परमात्मा का शुक्राना करूँगा कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कि उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ से सपोर्ट किया। पर कुछ लोग हैं ऐसे भी जो उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे साथ, जो आज उनके सामने अगर मैं खड़ा होता हूँ तो उनकी सिचुएशन, उनके हालात, उनकी बिहेवियर बहुत अलग होता है। और सबसे ज़्यादा ख़ास ये लोग हमारे बिल्कुल ख़ास और पास के लोग होते हैं। दूर वाले तो दुआएं देते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है तो लोग दुआएं ही देते हैं। बट अपने को बिल्कुल पास के होते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग आपको पता लग गए हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे तो दूर इतना रहना चाहिए। अगर वो 4 कदम दूर है, उनसे 200 कदम दूर होना चाहिए। आपको उस चीज़ का एंजॉय करना चाहिए कि आज वो जैसा बिहेवियर लोगों के साथ करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही होता है, उनसे बुरा होता है। वो लोग समझ नहीं पाते, पर फिर भी सोशल लाइफ के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, अपनी पर्सनल रिलेशनों को दांव पे लगा देते हैं। थैंक यू।